मेरठ दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर शहर स्थित है। यह शहर गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। यह अपने तेज विकास और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार देने वाले शहरों में से एक है। मेरठ शहर प्राचीन और पौराणिक है। इस शहर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। इसके अलावा मेरठ में कई खेलों के लिए खेल एकेडमी भी है। इस शहर में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इस जिले के उत्तर में मुजफ्फरनगर जिला तथा दक्षिण में गाजियाबाद जिला, पूर्व में हापुड़ जिला, पश्चिम में बागपत जिला, दक्षिण पूर्व में अमरोहा जिला तथा उत्तर पूर्व में बिजनौर जिला से घिरा हुआ है। इस शहर की स्थापना ब्रिटिश शासक के समय में 1818 ईस्वी में की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मेरठ जिले का क्षेत्रफल लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और मेरठ जिले की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की टोटल जनसंख्या 34,43,689 थी और मेरठ जिले की साक्षरता दर लगभग 74.80% है। 1857 की क्रांति को भारत के अलावा दुनिया में याद किया जाता है। ये भारत की लोगों की पहली क्रांति थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। यह क्रांति लगभग 1 साल तक चली थी। यह क्रांति ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिकों की नाराजगी की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्हें चर्बी से बनी हुई कारतूसों को चलाने के लिए कहा गया था। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आसपास के इलाकों में आग की चिंगारी की तरह फैल गई, जिसके बाद सभी धर्मों और जाति के लोग एक साथ हो गए थे। वहीं धीरे धीरे यह नाराजगी आज़ादी की क्रांति में बदल गई और पूरे देश में फैल गई थी। लेकिन ये क्रांति फेल हो गई थी और अंग्रेजों ने आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। मेरठ जिला ऐतिहासिक शहरों में से एक शहर है जहां पर्यटकों के लिए कई खास जगह हैं जो कि घूमने के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। इस सूची में सबसे पहले सूरज कुंड पार्क आता है, जिसका निर्माण एक व्यापारी द्वारा किया गया था। इस पार्क में एक झील भी है जो कि पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा फैसल इमारत आती है जो कि ऐतिहासिक इमारत है, जिसका निर्माण नवाब इश्क खान ने अपने पिता की याद में करवाया था। यह इमारत लगभग 30 एकड़ की ज़मीन में फैली हुई है। तीसरे नंबर पर सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च आता है जो भारत का सबसे पुराने चर्च में से एक है। इस चर्च को साल 1819-1821 के दौरान बनवाया गया था। वहीं मेरठ में कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरठ जिला क्रिकेट बैट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के बैट्स बेहद ही उम्दा माने जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर्स में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मेरठ के बने बैट से खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे धाकड़ बल्लेबाज शामिल हैं। मेरठ में कई हजार फैक्ट्रियां हैं जो कि खेल उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे कई हजार लोगों का रोजगार भी चलता है। मेरठ जिले का सर्राफा एशिया का नंबर 1 व्यवसाय बाजार है। सोने के बारे में कहे तो मेरठ शहर कई तरह से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में निर्माण व्यवसाय में खूब तेजी आई है। जैसा कि दिखता है, शहर में कई ऊंचे इमारत, शॉपिंग परिसर एवं अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। मेरठ जिला काफ़ी अच्छी तरीके से सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। पंतनगर का एयरपोर्ट मेरठ से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मेरठ में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, मेरठ छावनी व मेरठ जंक्शन। मेरठ देश के प्रमुख शहरों से अनेक ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, दिल्ली, जम्मू, अम्बाला, सहारनपुर आदि। मेरठ उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के अनेक शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से मेरठ के लिए नियमित रूप से आती जाती एवं चलती हैं। मेरठ
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक शहर है। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक मेरठ हर कदम पर आपको चौंका देने वाली क्षमता रखता है। एक बार जब आप शहर में टहलना शुरू कर देंगे तो आपको जीवन में सभी रंगों का अनुभव होगा। शहर की सांस्कृतिक रूप में संचालित और समृद्ध विरासत आपको मेरठ के बारे में बहुत कुछ जानने से मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक शहर मेरठ वह स्थान है जहां महाकाव्य महाभारत के कई पौराणिक निशान पाए गए हैं। जब हस्तशिल्प की बात आती है तो मेरठ ने हथकरघे के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। यह शहर केवल भारत के अन्य उत्तरी शहरों की तरह ही जलवायु का अवकलन करता है। अगर आप इस जगह का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो सितंबर से दिसंबर आपके लिए सही विकल्प है।